अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो रॉज कहलाती हैं और वर्टिकल जो होती हैं वो कॉलम कहलाते हैं। रॉज को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका आर्डर क्या होगा, 2/2। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट ए। एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज जो सी हैं 2 3 -5 6। इसका आपने आर्डर बताना है। आर्डर इसका क्या होगा, आर्डर होता है रॉ बाय कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें आपने चेक करनी है कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये देखें, हॉरिजॉन्टल होती है रॉज और ये वर्टिकल जो से होते हैं कॉलम। तो इसमें देखें 2 कॉलम है और 2 रॉज है, तो इसका आर्डर क्या होगा, 2/2। ठीक है, बी पार्ट से इसका एंट्रीज हैं 2 0 3 5। इसका आर्डर आपने बताना है। तो आप चेक करें इसमें कितनी रॉज हैं कितनी कॉलम्स हैं। तो चेक करें, ये एक रॉ ये होगी, एक ये होगी और एक कॉलम ये है और एक ये है। तो इसका आर्डर भी क्या होगा, 2/2। नंबर 3 है डी। इसकी एंट्रीज हैं 4 0 6। ठीक है, इसका आर्डर आपने बताना है। चेक करिए इसमें कितनी रॉज हैं कितने कॉलम्स हैं। देखें, एक रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ और कॉलम कितने हैं, एक ही। तो इसका आर्डर क्या होगा, 3/1। इसके बाद है एक और कॉलम, एक और मैट्रिक्स है E इज इक्वल टू ABCDEF। तो इसके देखें कितनी रॉज हैं कितने कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल को रॉज कहते हैं और वर्टिकल्स को कॉलम कहते हैं। तो ये देखें, एक रॉ, 2 और 3 रॉज हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका आर्डर क्या होगा, 3/2। इसके बाद है एक और जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, जी। तो इसका क्या है, 2 3 0 एंट्रीज है पहली राह में। दूसरी राह में क्या है, 1 2 3 है। तीसरी राह में क्या है, 2 4 5। अब इसका ऑर्डर आप चेक करें क्या है, 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। ठीक है, अब इसके बाद एक और है लास्ट वाला, उसमें मैट्रिक्स में क्या है, 2 3 4 1 0 6। तो इसका ऑर्डर आपने बताना है। देखिए इसमें कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स, एक रॉ,
2 रॉस, 1 रॉस 1 कॉलम है, 1 रॉस है। चेक करें इसमें हॉरिजॉन्टल वाली रॉस है और वर्टिकल वाली कॉलम्स हैं। तो इसमें देखें जी 2 रॉस हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें आपने ऑर्डर बताना था, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से इक्वल मैट्रिसेस बताएं। तो इक्वल मैट्रिसेस की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो क्या है। 2 matrices are said to be equal if their order and corresponding entries are equal. 2 matrices are said to be equal if their order and corresponding entries are equal. ऑर्डर क्या होगा, यानी कि 2 मैट्रिसेस की रा भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो, इसके अलावा उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है जो सी वो भी सेम हो, तब होगा। अगर रा और कॉलम सेम है लेकिन एंट्रीज सेम नहीं, तो फिर वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगी। इसलिए कंडीशन है, 2 कंडीशन है और दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ऑर्डर भी सेम हो यानी कि रा और कॉलम सेम हो, और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, तब कोई मैट्रिसेस कहलाएंगे इक्वल मैट्रिसेस। मिसाल के तौर पर आप ले लें, एक है जी ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें A इज इक्वल टू C। ए मैट्रिक्स क्या है उसे देख लें आप, वो है 3, और C मैट्रिक्स क्या है 5 - 2। ठीक है, ये 5 में से -2 माइनस हो रहा है, ये अलग एंट्री नहीं है। तो इसे देखें आप, A इज इक्वल टू 3 है, तो इसे सोल्व करते हैं तो ये क्या आता है, ये भी 3 आता है। तो अब इसका ऑर्डर देख लें, एक रा है एक कॉलम है, इसका क्या है, एक रा है एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक ऑर्डर क्या है, इक्वल है सी के ऑर्डर के, ठीक है। अब एक कंडीशन तो ये थी इसकी, दूसरी कंडीशन है कि इसके अंदर जो नंबर हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो इसमें दोनों में नंबर सेम है, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इसकी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू सी। इसी तरह B और I भी बराबर हैं, देख लें B क्या है 3 है, 5 है, I क्या है 3 + 2। तो अब इसमें आपने दोनों चीज़ें चेक करनी है, पहले इसका ऑर्डर चेक कर लें या इसे सोल्व कर लें, एक स्टेप और कर लें आगे। 3 5 ये हो गया I 3, और 3 + 2 क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब इसका देखें, एक रहा है, ठीक है, और 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है एक ये है। रॉस कौन सी होती हैं, हॉरिजॉन्टल, कॉलम कौन से होते हैं, वर्टिकल। इधर तक क्लियर हो गया। तो इसमें देखें जी एक रा है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर सेम है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ I। अब इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी देखें जहाँ 3 है उधर भी 3 है, इधर 5 है इधर भी 5 है, तो इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इस बेस पे आप कहते हैं कि ये जो सा है B इज इक्वल टू I। इसी तरह से आपने सारे चेक करने हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल बता देता हूँ। अब मैं एक इसके बराबर है, A इज इक्वल टू C है, B इज इक्वल टू I है, E इज इक्वल टू H J, ठीक है, और F किसके, F इज इक्वल टू G है। ये वाले मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसके अलावा D वगैरह जो से हैं वो इक्वल नहीं है।
Exercise 1.1, question number 3. Find the value of A, B, C and D. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज निकालनी है। आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं हम इधर। मैट्रिसेस हैं ए प्लस सी, ए प्लस 2b, C -1, 4D -6। ये एक मैट्रिक्स है। इक्वल है इसके 0 -7 3 2D। इसमें आप देखें आपने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जैसे कि ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी, ये वाली इसकी होगी, ये वाली इसकी और ये वाली इसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इक्वेशन बना लेते हैं। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। नंबर 2 है एंट्री ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। नंबर 3 है हमारे पास C -1 इज इक्वल टू 3। नंबर 4 है 4D -6 इज इक्वल टू 2D। तो इसमें देखें इक्वेशन नंबर 3 को आप देख लें। सबसे पहले उसकी वैल्यू मिल रही है हमें इजीली। C -1 इज इक्वल टू 3 और C किसके इक्वल हो जाएगा? C -1 इज इक्वल टू 3। तो ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या होगा? 3 प्लस हो जाएगा, +1। तो ये वैल्यू हमारे पास पर C की क्या आ रही है? 4 वैल्यू आ रही है C की। नंबर 1 क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखें पहले वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को। तो उसमें क्या है? A प्लस सी है इज इक्वल टू 0। हमें C की वैल्यू पता चल गई है, वो हम इधर पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगी? 0A इज इक्वल टू -4। तो ये A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देख लेते हैं। उसमें क्या दिया गया है? इक्वेशन नंबर 2 में उन्होंने कहा है A प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो A की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, -4 हो जाएगी, प्लस 2b है तो इज इक्वल टू -7 है। तो ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या होगा? प्लस होगा। तो 2b -7 है प्लस 4 है, 2b इज इक्वल टू -3 और b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -3/2। अगर आप इसके साथ दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहते हैं, 4D नंबर 4 कर लें इसे। 4D -6 इज इक्वल टू 2D। ठीक है। तो इसमें जो सा D वाले एक साइड कर लेने हैं, वो क्या है? 4D है। उधर ये प्लस है तो इधर क्या होगा? 2D माइनस का हो जाएगा। इधर ये 6 माइनस है तो उधर जाएगा क्या होगा? प्लस का 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जमा माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है? 2D इज इक्वल टू 6 और D की वैल्यू हम निकालें तो क्या आती है? 6/2। D इज इक्वल टू 3। ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। इस तरह से आपने ये सॉल्व करना था।